नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज आपके साथ ना एक ऐसा सीक्रेट शेयर कर रही हूँ जो जब मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बिल्कुल न्यू थी, तब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये काम करता है। एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा है, आपको इसे जितने दिन तक आपकी विश पूरी ना हो उसके लिए करना है। और एक और चीज़ इसमें बता दूं, कोई इससे ना ऐसी विश मत मांगना जिस पे आपको खुद को यकीन ना हो। ऐसी कोई विश रखना जिसे आप विद इन 1 वीक पूरा कर सकते हो या विद इन 10 डेज़ में वो पूरी हो सकती है। ऐसी कोई विश आप सोचना, इससे यूज़ करना। अब एक और चीज़ बोल दूँ, फिर से आप लोग बार बार उसके लिए मैसेज कर रहे हो। जो वो स्पेल्स का कोर्स है दैट इज़ ऑन April 6 एंड 7 को है। उस कोर्स में मैं सिर्फ हमारी वाइट मैजिक स्पेल्स, हुडो मैजिक स्पेल्स सिखाऊंगी। जो हमारी स्पेल्स होती हैं वो बताऊंगी। करेक्ट टाइम क्या है उनके करने का, कैसे स्पेल्स को बोला जाता है, कैसे उन्हें कास्ट किया जाता है, कैसे उन्हें यूटिलाइज किया जाता है अपने बेटरमेंट के लिए। वाइट मैजिक सिर्फ अपने अच्छे के लिए होता है, कभी किसी दूसरे के बुरे के लिए नहीं होता है। और कैसे आपको इंटेंशन सेट करनी होती है, क्यों कुछ लोगों की स्पेल्स काम करती हैं, क्यों कुछ की नहीं करती, ये सब चीज़ें मैं आपको उस अपनी क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। और लव स्पेल भी हैं उसमें, हमारी मनी स्पेल्स भी हैं, सक्सेस स्पेल्स भी हैं। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल। 10 स्पेल्स मैं अभी तक सिलेक्ट कर चुकी हूँ जो मुझे बतानी है। उसके ऊपर के स्पेल्स और क्या होंगी उनके ऊपर काम चल रहा है। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं जब नई नई थी ना, तो मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी वो ये कि मैं अपना थॉट कैसे फोकस रखूं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट, ये सिर्फ मेरा तरीका है, मैंने इसको यूज़ किया और रिज़ल्ट्स मिले हैं, तो मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। ये उस टाइम की बात है जब मेरे लिए 3:30 3:15 उठना डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई थी कि जब मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट टाइम ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अलार्म सेट करना शुरू कर दिया। 3:10 3:15 के अराउंड मैं डेली अलार्म सेट करती थी। मुझे जो मेरी विश मैनिफेस्ट करनी है उससे रिलेटेड मैं एक अफर्मेशन रेडी कर लेती थी नाइट में ही सोने से पहले। जैसे इसको मैंने सबसे पहले यूज़ किया था, हम लोग कहीं अब्रॉड थे, मुझे वापस इंडिया आने के लिए अपने टिकट के कुछ पर्टिकुलर प्राइस चाहिए था, बिकॉज इट वाज बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हाई अमाउंट पे पहुंच चुका था वो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट 5 डेज़ बाद ट्रैवल करना था, 5 या 10 डेज़ बाद, और अमाउंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मुझे वो मैनिफेस्ट करना था कम अमाउंट का टिकट, ठीक है। तो मैं उस टाइम जो माइंड में मैंने क्लियर अमाउंट सोच लिया था अपनी अफर्मेशन में कि मुझे इतने ही पैसे देने हैं अपने टिकट के लिए, मुझे इसी टाइम की फ़्लाइट चाहिए, वो भी मैंने अपने माइंड में क्लियर कर लिया था। और साथ के साथ मुझे कौन सी एयरलाइन से जाना है वो भी मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया था, और उन सबको जोड़ के एक अफर्मेशन तैयार कर ली थी। अब मान लो आप लोग कोई मार्क्स अपना मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसकी एक अफर्मेशन अपने माइंड में बना लो। I am so grateful that I have manifested 95% marks in my class 12th board exams। ऐसे कोई आप पूरी एक अफर्मेशन ऐसे बनाना जिसमें हर एक चीज़ आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो। या आप कोई अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो वैसे बोलना, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव मैनिफेस्टेड 50,000 रुपीज़ इन माई HDFC बैंक अकाउंट, या जो भी आपका है उसमें आप मेंशन कर देना। हर चीज़ ना जितनी क्लियर आप बताते हो यूनिवर्स को, उतनी जल्दी वो आपके पास मैनिफेस्ट होती है। तो मैंने एक अफर्मेशन बना ली। अब मैं 3:10 3:15 का मैं अलार्म लगा लेती थी। जब अलार्म बजता था उस टाइम में जब मैं उठती थी तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता था। मैं अपनी नींद को पूरा खोलने की यहाँ बात नहीं कर रही, उसी ड्राउजी स्टेट में मुझे बस ये ख्याल होता था कि मुझे अपनी अफर्मेशन को बार बार बोलना है, दोहराना है। कितनी बार?
डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। आप थोड़ी देर अवेकन स्टेट में रहोगे और फिर से आप स्लीप स्टेट में जाओगे, लेकिन क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिव है तो वो आपके जो अफर्मेशन आप बोल रहे हो, जो आपके माइंड में उस टाइम पिक्चर है, उसको प्रिंट आउट करके, वैसा ही प्रिंट आउट करके आपके लाइफ में ला कर देता है। तो मैं वो अफर्मेशंस बोलती जाती थी और मैं वैसे ही सो जाती थी। फिर मैं आराम से अपना, उस टाइम मैं 6-7 बजे उठती थी। आप ये चीज़ ट्राई करके देखो। ये वाला टोटका सोच लो, उपाय सोच लो, ये एक तरीका है। जब मैंने अपनी बिगनिंग स्टार्ट की थी तो मैं ये चीज़ कर रही थी। आप इसको ट्राई करके देखो। ऐसी कोई विश लेना जिसे आपको पता है 7 से 10 दिन में मैं उसको पूरा कर सकता हूँ, तो पूरा कर सकती हूँ। ऐसा कोई आप विश लेके चलना। और हाँ, आई हैव मैनिफेस्टेड, वो वाला अमाउंट मैंने मैनिफेस्ट किया था, उतने ही डेट को मैं आई थी। टाइम आई वुड से 10-15 मिनट ऊपर था, हाफ एन आवर का ओवरऑल था, लेकिन जो मैंने पिक्चर सेट की थी आई वॉज एबल टू मैनिफेस्ट इट। और जब आप कोई चीज़ इम्पॉसिबल मैनिफेस्ट करते हो ना, आपका बिलीफ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा इस सिस्टम पे कि आप इस चीज़ को बार बार करोगे, कंटिन्यूसली करोगे, और इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे आपको एट अ मेजर स्केल। ठीक है, तो ये आप टेक्निक अपनी लाइफ में अप्लाई करो, इसको रेगुलर बेस पे करो। यू विल डेवलप कि वो जो ट्रस्ट होता है, वो बिलीफ आपका काम करना शुरू कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।